नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज़ में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक इनके पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। क्रूज पार्टी में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से एनसीबी के विभागीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी में एक और फर्जवाड़ी का खुलासा किया है। रविवार को आयोजित पत्रकार परिषद में नवाब मलिक ने कहा है कि हम पूछना चाहते हैं कि स्मगलर के जरिए पीआर एजेंसी लगाई जा रही है। ड्रग पेडलर के जरिए लाखों रुपया पीआर एजेंसी पे खर्च करके खबरों को प्लांट किया जा रहा है। 1 तारीख के दिन एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी कि समीर खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाई कोर्ट में जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल की है। अच्छी बात है, एजेंसी का अधिकार है। कोई भी जजमेंट आ जाए, उन्हें नहीं पसंद है तो उसके खिलाफ वो अपील दायर कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती के अंदर सुमित चक्रवर्ती के मामले में पिछले 1 साल से अपील पेंडिंग है। समीर खान के खिलाफ आपने अपील दायर की, कोर्ट से कागज निकलता तो बेहतर था। लेकिन जिस तरह से ये अनसाइंड पीआर एजेंसीज ने एनसीबी का जो प्लिंथ है उसे सर्कुलेट किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैलेफाइड इंटेंशन से पब्लिसिटी करने का खेल शुरू है। एक और इसमें गहरा मुद्दा निकलता है। मैं आपको जोगले करके ऑर्डर की कॉपी सर्कुलेट करता हूं। पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके लोगों को फंसाया गया, ये ऑर्डर में स्पष्ट है। हमने ये मानहानि के मामले में भी इस चीजों को रखने का काम किया। जिस दिन जमानत हुई उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि हम जमानत कैंसिल करने के लिए जाएंगे, और मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि इसमें भी पूरी तरह से मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि मैन एक्यूज करण सजलानी है, 6 आरोपी हैं। सिर्फ समीर खान के खिलाफ क्यों ये अपील दायर की गई? जो करण सजलानी है, जिसके यहां से माल पकड़ा गया, जो सो कॉल्ड गांजा कहा जाता है, तंबाकू था, उसके खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। राहिला फर्नीचर वाला के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। सिर्फ समीर खान के खिलाफ अपील दायर करके पब्लिसिटी का खेल शुरू हो गया। हम न्यायालयीन लड़ाई न्यायालय में लड़ेंगे। हमने मामला क्वैश करने के लिए भी हाईकोर्ट में डाला है। और जिस तरह से कागजात में कहा जा रहा है हाईकोर्ट में कि 84 kg सो कॉल्ड पॉजिटिव रिपोर्ट में आया है, इसी एजेंसी ने लोअर कोर्ट में लिख कर दिया है कि 1 किलो 100 ग्राम पॉजिटिव है। लेकिन जज ने उसे भी नहीं माना, सिर्फ 7 ग्राम का मामला था। हमें लगता है फर्जीवाड़ा का मर्यादा पार की जा रही है। अगर एनसीबी बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि अकेले सिंगल आउट करके समीर खान के खिलाफ क्यों अपील में गए, करण सजलानी के खिलाफ क्यों नहीं? क्या हमें डराया जा रहा है? उन्हें समझना पड़ेगा कि नवाब मलिक डरने वाला नहीं, तुम्हारे फर्जीवाड़े को पूरी तरह से खोलने का काम करेगा। पिछले 1-2-4 दिनों से जिस तरह से खबरें प्लांट की जा रही है, समीर वानखेड़े खबरें प्लांट कर रहा है कि मैं एक्सटेंशन नहीं मांग रहा हूं, मैं 3 महीने छुट्टी पे जाने वाला हूं। मेरी जानकारी है कि दिल्ली में लॉबिंग की जा रही है। 31 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हो गया, रिलीफ क्यों नहीं किया गया? 31 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हुआ तो उसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया? अनडिसाइडेड किसी अधिकारी की पोस्टिंग क्यों पेंडिंग है? मेरी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के बड़े नेता एमएचए में लॉबिंग कर रहे हैं कि एक्सटेंशन दिया जाए।
और मैं मुझसे पूछना चाहता हूं कि नेगेटिव रिपोर्ट भेजी गई है। अधिकारियों ने लिखा है कि फर्जीवाड़ा करने वाला अधिकारी है। पूरी तरह से गलत तरीके से केसेस को डील किया गया, गलत तरीके से लोगों को फ्रेम किया गया, और ऐसी रिपोर्ट के बावजूद महाराष्ट्र के कुछ प्रभावशाली भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्सटेंशन दिलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लॉबिंग कर रहे हैं। फाइल चल रही है, अंतिम निर्णय नहीं हुआ और अंतिम निर्णय के लिए जा रही है। जाए, एक्सटेंशन दे, लेकिन एक्सटेंशन देने से उगाही के खेल में कौन कौन शामिल है, कम से कम उसको भी एक्सपोज करने का हमें मौका मिलेगा। आज मैंने कुछ चीजें आप लोगों के सामने रखी, किस तरह से फर्जीवाड़ा करके बैकडेटेड पंचनामा बदलने का खेल किया जा रहा है, किस तरह से समीर वानखेड़े भी उस खेल में शामिल है, किस तरह से हमारे दामाद के खिलाफ सिंगल आउट करके अपील दायर की गई। एजेंसी का अधिकार है, हम लड़ेंगे। किस तरह से करण सजलानी ने जब पहले दिन गिरफ्तारी हुई थी, ब्लैंक पेपर पे साइन किया गया, उसका जवाब आज तक उन्होंने नहीं दिया। स्वयं उन्होंने लिख कर दिया है लोअर कोर्ट में कि 101 kg 100 ग्राम पॉजिटिव है, जो कि रिपोर्ट में 7 ग्राम है। अब कह रहे हैं अपील के अंदर के 84 किलो है। इनका फर्जीवाड़ा जनता में भी एक्सपोज करेंगे, इनका फर्जीवाड़ा कोर्ट में भी एक्सपोज करेंगे, और जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है मानहानि के केस में कोर्ट में साबित करेंगे। और नया फर्जीवाड़ा जितना आएगा हम ढूंढ रहे हैं, और हमें नए फर्जीवाड़े को एक्सपोज करने में कोई रोक नहीं है। आने वाले दिनों में और भी फर्जीवाड़े को हम एक्सपोज करने का काम करेंगे।